प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ कि मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ कि मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं शमीम सर और आप देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आईयूपीएसी नेम ट्रिक का वीडियो नंबर 8। इससे पहले स्टूडेंट्स 7 वीडियो आईयूपीएसी के बन चुके हैं। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज उन वीडियो को भी बहुत जल्दी से आप लोग देखें, वहां से समझेंगे एक एक पॉइंट के लिए जो कि आपके पास में दिखाई दे रहा होगा। ये सूत्र है और इस सूत्र के बारे में प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से वहां समझाया है, तो वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनाइड, CN, साइनाइड CN। और इसको हम किससे बनाते हैं यूपीएससी में? लास्ट में हम जोड़ते हैं नाइट्राइल, जो होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, और इसको बोलते हैं हम क्या? फंक्शनल ग्रुप। अगर CN आता है तो बनाएंगे हम नाइट्राइल में। दूसरी ओर एक चीज और आप देख पा रहे होंगे, NC, CN का उल्टा है NC। अगर NC आता है तो उसको बिल्कुल बनाएंगे, क्या बोलेंगे? उसका साधारण नाम क्या होता है? आइसोसाइनाइड। और आईयूपीएसी जब नाम बनाएंगे तो उसमें जोड़ेंगे हम आइसोनाइट्राइल। ठीक है, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। जिस तरीके से ये नाम दे रखा है, दूसरा नाम हमारा ये दे रखा है, हम इनको अब देखो किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सभी पुराने नियम इस पर लागू होते हैं, सिर्फ हमें जोड़ना होता है सेकेंडरी सफिक्स। जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम नाम को जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम देखेंगे जो हमारा प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में से इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग नाम बनाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, प्रेफिक्स में तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो प्रेफिक्स को अलग हटाएंगे। वर्ड रूट आपको पता है कि कार्बन नंबर होता है वर्ड रूट, तो बगैर वर्ड रूट के तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। तो कितने कार्बन है स्टूडेंट? देखेंगे 1 2। तो वर्ड रूट में देखिए दो कार्बन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या यूज करेंगे? एथ का यूज करेंगे। तो ये बन गया आपका एथ। हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कार्बन है आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो क्या लेकर के आएंगे? जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो प्राइमरी सफिक्स जोड़ेंगे वर्ड रूट के बाद, तो वो जोड़ेंगे हम एन। स्टूडेंट्स देखिए, कंफ्यूज मत होना। आप सोचो ये इस कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ हुआ है भाई। आपका जो प्राइमरी सफिक्स की हम बात करते हैं वो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जो अटैचमेंट है वो सिंगल बॉन्ड का है। कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या उठाएंगे स्टूडेंट? प्राइमरी सफिक्स से एन उठाएंगे, तो ये बना आपका एथेन। अब इसके बाद में क्या करना है? साइनाइड के लिए हमें क्या जोड़ना है स्टूडेंट्स? सेकेंडरी सफिक्स में क्या है? नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। तो स्टूडेंट्स ये बन गया आपका नाम। ये तरीका होता है, बस कोई मुश्किल नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास में साइनाइड का। अब दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम देखेंगे आइसोसाइनाइड, एनसी मतलब आइसोसाइनाइड, इसका पलट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसका नाम हम कैसे बनाएंगे? इसका नाम बनाने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, कार्बन की काउंटिंग करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, क्या इस कार्बन को भी अब इसमें काउंटिंग करेंगे? नहीं भाई, क्योंकि एन जो है वो यहाँ पर फुल स्टॉप आ चुका है, एन से आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अगर सीक्वेंस में होता था तो हम कार्बन काउंट करते। तो कौन से कार्बन काउंट करेंगे? ये वाले 1 और 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? एथेन। तो ये तो हो गया हमारा एथेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, प्राइमरी सफिक्स, नाम बन गया पूरा एथेन। अब एनसी के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? एनसी के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स आइसो। देखो क्या है?
आइसो, और क्या लिख देंगे हम इसके लिए, नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका नाम पूरा, एथेन आइसो नाइट्राइल। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ देखिए समझ में आ रहे होंगे। तो साइनाइड और एनसी मतलब आइसोसाइनाइड ग्रुप के भी अगर नाम आते हैं, इससे भी बड़े बड़े और भी नाम आएंगे, तो उनको भी हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके के भी आपके नाम आ सकते हैं। एक से ज्यादा साइनाइड ग्रुप अगर आते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, तो अब इनके नाम हम कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए आप लोग। तो देखिए काउंटिंग देखते हैं, सभी कार्बन एटम पर CN मतलब साइनाइड ग्रुप अटैच है। जब साइनाइड ग्रुप अटैच है तो काउंटिंग को आपको जैसे चाहो ऐसे कर लो। तो 1 2 3, कार्बन कितने, 3। अब भैया इनको नहीं गिनने के, ठीक है, इनको साइड में हम छोड़ करके चलेंगे। अब मेन चेन के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। जब 2 से अधिक साइनाइड ग्रुप आएंगे तो थोड़ा सा रूल देखिए इसके अंदर बदलेगा। वो क्या बदलेगा, तो स्टूडेंट्स के पहले कार्बन लिख लें। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए लिखेंगे हम प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड से हैं तो N जोड़ देंगे प्राइमरी सफिक्स में। तो ये बन गया पहले मेन चेन का नाम प्रोपेन। अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम 1 2 3 मतलब पहले कार्बन से भी अटैच है, दूसरे कार्बन से भी CN अटैच है, और तीसरे कार्बन से भी CN अटैच है। अब 3 के लिए आपको जो अरेबिक भाषा होती है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 3 के लिए स्टूडेंट्स लिखेंगे हम ट्राई, ठीक है। अब क्या करना था देखिए, अब जो साइनाइड के लिए हम नाइट्राइल जोड़ रहे थे, जब 2 से अधिक साइनाइड ग्रुप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, मेन चेन से जब अटैच हो, तो उनका नाम स्टूडेंट्स ट्राई कार्बो ग्रुप, और हम जोड़ देंगे इसमें क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, कार्बो नाइट्राइल जो कि तो आ जाएगा। बस ये रूल आप लोगों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। देखिए ट्राई के बाद में ही ये कार्बो नाइट्राइल लिखना है, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो पूरा नाम क्या बना, प्रोपेन। 1 2 3, 3 के लिए क्या है स्टूडेंट्स, ट्राई आया। और इसके लिए हमने एक नई बात जोड़ी, कार्बो। कब जोड़ा, जब साइनाइड ग्रुप 2 से अधिक बार आता है उसके लिए जोड़ते हैं। बाकी जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है उसमें आपका नाइट्राइल आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम नाम बना लेते हैं। चलो भाई एक और वैरायटी है। अब इस वैरायटी का नाम क्या करना, देखिए हर चीज के, इसलिए स्टूडेंट्स आपको एक एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, कहीं से भी आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन कोई क्रिएट भी नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करें, रूल आपको पता है, जहां मैक्सिमम कार्बन नंबर चेन में प्रेजेंट होंगे काउंटिंग हम उस तरीके से करेंगे। इधर भी CN ग्रुप अटैच है और इधर भी CN ग्रुप अटैच है। और एक चीज हम देख रहे हैं इसमें एक साइड चेन भी है। तो अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, चलो भाई 1 2 3 4 5 6, भाई मैक्सिमम कार्बन नंबर तो इधर बैठा। तो काउंटिंग स्टूडेंट्स देखिए अब हम इधर करेंगे, जो हमारे रूल्स हैं IUPAC के वो अब लागू होंगे। 1 2 3 4 5 6। तो अभी स्टूडेंट्स आप सोचोगे सर इस साइड का क्या करेंगे, तो स्टूडेंट ये साइड चेन में आ गया। साइड चेन का जो रूल होता है कितना आ गया, ये आ गया साइड चेन में। अब इसका नाम देखो कैसे बनाएंगे, तीसरे कार्बन से साइड चेन स्टूडेंट्स आपकी अटैच है, तो सबसे पहले साइड चेन को निपटाते हैं जो प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। तो इसको निपटाएंगे, कौन से कार्बन से अटैच है, इसे लिखेंगे अब इसको 3, ठीक है। अब क्या लिखना है, 3 साइनो, ध्यान रखना स्टूडेंट, साइनो, ठीक है, CYANO, साइनो मतलब जब हम साइड चेन में इसको प्रीफिक्स में मानिए तो CYA साइनो हो गया। और ये CH2 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैथिल। ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी वेराइटी हटके है लेकिन प्रॉब्लम नहीं मानना, तरीके से चलना। 3 साइनो मैथिल, तो साइड चेन बन गई। अब मेन चेन पर आते हैं। मेन चेन में देखो कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स, 6 हैं। 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हम हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं कार्बन, तो क्या लिखेंगे N और लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स में N, तो क्या बना हेक्सेन। अब देखना है CN ग्रुप कौन कौन से कार्बन से अटैच है, 1 और 6 कार्बन से ये अटैच है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 1, अब यहां पे देख लेना 1,2, उसके बाद में डाई आएगा 2 के लिए, और जो हमारा CN के लिए जो
सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो है स्टूडेंट्स नाइट्राइल। तो NITRE ये बन गया आपका नाम, क्या बना 3 साइनो मिथाइल हेक्सेन 1,2 डाई नाइट्राइल, नाम सही लिख लेना TRILE नाइट्राइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कोई सा भी नाम, कैसा भी नाम आ जाए, आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसी के साथ में ट्रिक्स का यूज करते हुए बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करें।